चलो देखेंगे एक बार आंसर। आर्यन निकला नहीं आंसर ये? सर कृष्णा ने मैंने निकाला अभी 150। जीएस वाली वीडियो नहीं देखी सर। क्या कह रहा है आर्यन? सर अभी मैं इस वाले लेक्चर तक नहीं पहुंचा। नहीं आर्यन, लेकिन कंसेप्ट तो अप्लाई कर सकता है ना, लेक्चर की बात नहीं है इसमें। इसमें अपना ब्रेन अप्लाई कर सकते हैं, कोई इजी क्वेश्चन है ये। देखो उधर, कृष्णा तूने क्या आंसर क्या बोला है, 150? यस सर। चलो देखते हैं एक बार। देखो इस क्वेश्चन को करना है, अगर के दे रखा है तुम्हें, बस कंपैरिजन करना है इसके अंदर, और कोई बात नहीं है। के को लिख रहा हूं मैं, इस के को ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, फाइनल एक्टिवेशन जी बाय आर टी। के वन को ए वन मान लो बेशक, ए वन ई की पावर माइनस ई वन बाय आर टी। के थ्री को ए थ्री ई की पावर माइनस ई थ्री बाय आर टी। और के टू को ए टू ई की पावर माइनस ई टू बाय आर टी। तो क्या आंसर आएगा इससे? फाइनल ए तो सब कैंसिल हो जाएंगे, कंपेयर करना है सिर्फ, कंपेयर करना है। तो ये माइनस ए बाय आर टी, यहाँ पे जो बनेगा वो नेट ए वन ए थ्री बाई ए टू को ए मान लो, ए वन ए थ्री बाई ए टू को ए मान सकते हैं। ई की पावर माइनस वन बाई आर टी कॉमन, ई वन प्लस ई थ्री माइनस ई टू, फाइनल आंसर है। यानी ई वन प्लस ई थ्री सॉरी, ई वन प्लस ई थ्री माइनस ई टू, या 180 प्लस 50, 230, 230 माइनस 80, 150 आंसर आएगा इसका। सही है कृष्णा का? नहीं समझ आया ये? डायरेक्ट करना है, के वन इंटू के थ्री है तो ई वन और ई थ्री को ऐड करना है, बाय में के टू है इसलिए ई टू को माइनस करना है। नहीं क्लियर हुआ अभी? हो गया सर। आर्यन, चलो एक बार हैंड से करना है जिसको समझ आ गए। लेकिन निकलना चाहिए था सबसे, अकेले कृष्णा से निकला है आंसर ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। चलो, देव, आर्यन, नव्या, मयंक, कृष्णा, प्रिया, तनिष्क, युविका, मयंक, जानवी, कनिष्क, नयंत, नित्या, चेल्सी, छवि, शुभम, हिमांशु, ऋषिका, आर्यमन, साक्षी, सिद्धि। सिद्धि आंसर निकला नहीं तुमसे? सिद्धि, सर हो गया था सॉल्व। सिद्धि आंसर बोलना है फिर। सिद्धि के बाद मयंक, आन्या, चेतन और देव। चेतन कर गया, देव हो गया ना? यस सर। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा इसी क्वेश्चन में थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, देखते हैं फिर आंसर करता है तुम्हारा कि नहीं। इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो मैंने चेंज कर दिया रेट कांस्टेंट, नेट ओवरऑल रेट कांस्टेंट में चेंज कर रहा हूँ। ओवरऑल रेट कांस्टेंट अगर ये है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट सपोज है के वन इंटू के टू पावर के थ्री, और इसकी पावर लगा देते हैं, पावर लगा दी 2/3, पावर 2/3 लगा दी। अब बताओ आंसर क्या आएगा?
हाँ, और किसके आंसर निकाल लिया? 90 का आंसर बिल्कुल सही है। चलो 140 किसने आंसर निकाल लिया? 140। आर्यन का सही है। नहीं, आर्यन का, मयंक का आंसर। आर्यन बोलता क्यों नहीं आंसर फिर? मयंक आंसर क्यों नहीं बोला तूने? सर मैसेज किया था। अच्छा, वो कर दिया, बोल दिया अगली बार आर्यन। चलो अभी, अब देखो इसमें करना कुछ भी नहीं है, इन सब की पावर आ जाएगी इधर इसी क्वेश्चन के अंदर, 2/3। इन सब की पावर 2/3 आ जाएगी। तो जो पावर होती है वो ई के एक्सपोनेंट के साथ आ जाएगी, पावर हट करके 2/3 यहाँ लग जाएगा। 2/3 सबके साथ आ जाएगा, 2/3। सही ना, 2/3 सबके साथ आ जाएगा। इसका मतलब जो आंसर होगा, कंपेयर करने के बाद जो आंसर आएगा नेट ई ए, वो होगा 2/3 बाहर, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 और माइनस E3। E1 प्लस E2 माइनस E3 आएगा, यहाँ पे E2 आएगा, नीचे E3 आएगा। E1 प्लस E2 माइनस E3, तो 2/3 E1 प्लस E2 कितना है? ये हो जाएगा 260। 260 माइनस 210 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। 210 3 से करेंगे, 17 टू 140 आ जाएगा आंसर। 140 किलो जूल पर मोल। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए, फिर आगे टॉपिक देखेंगे नया। जिसको समझ आ गया जल्दी से हैंड से कर देंगे एक बार। कृष्णा, मयंक, तनेष्क, चेल्सी, तनेष्क, मयंक, नित्या, नव्या, युविका, देव, जानवी, छवि, आर्यन, प्रिया, आन्या, आर्यमन, शुभम, नयन, साक्षी। डाउट है तो पूछ लो किसी को। ऋषिका, कोई डाउट है तो पूछ लो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। बहुत इजी होता है, जो पावर है। सर बोलो। सर जो आपने E1 प्लस E2 कर दिया, लेकिन ऊपर था E1 प्लस E3। नहीं, E2 है, देखो उधर ढंग से ऋषिका, मैंने चेंज किया क्वेश्चन। देख लिया ऋषिका? यस सर। ध्यान दिया करो क्वेश्चन पे, और ये निकलने चाहिए क्वेश्चन सबसे। एक करा दिया, दूसरा होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो क्वेश्चन लिखना फिर। न्यूक्लियर रेशियो ऑफ ट्रीटियम। ट्रीटियम सबको पता क्या होता है? ये सारे एलिमेंट्स पता होना चाहिए तुम्हें। ट्रीटियम टू हाइड्रोजन या प्रोटॉन, इन ए सैंपल ऑफ वाटर इज, इन वाटर सैंपल इज 8 × 10⁻18 is to 1. Tritium decays with half-life of 12.3 years. With half-life of 12.3 years. How many tritium atoms would a 10 gram tritium atoms would a 10 gram of such water sample would 10 gram water sample contains after 30 days? After 30 days. बहुत सोच समझ के निकालना, आईआईटी में पूछा वो क्वेश्चन।
एक चेंज करना एक बार 30 डेज नहीं आएगा, ये इसको 30 ईयर्स करना, क्योंकि हाफ लाइफ ईयर्स में है ना, ईयर्स में निकालना है। चलो कर लिया ट्राई नित्या? यस सर, इक्वेशन तो लिख लिया। क्वेश्चन क्लियर? चलो एक बार कंसेप्ट चेक करना पर, और ट्राई किया करो कि कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो। और किसी ने किया ये? छवि? सर 2 into 10 की पावर -18 n नॉट। 2 × 10⁻18 n नॉट। चलो एक बार देखते हैं, हो सकता है सही हो, अप्रोक्सीमेटली हो, यस जो सर, निकाला तुमने यही वो सही हो। सेम मेरा भी आ रहा है। सर ऋषि एंटी का भी लॉग चलो आ रहा था आंसर। चलो कुछ नहीं देखते हैं एक बार। देखो कोई वाटर सैंपल है, कोई वाटर सैंपल है, इसके अंदर ट्रीटियम और हाइड्रोजन का जो रेशियो है ना, ट्रीटियम और हाइड्रोजन, ये ट्रीटियम और ये हाइड्रोजन, इनका रेशियो देखा 8 × 10⁻18:1। पहले तो वाटर सैंपल कितना था? 10 ग्राम। 10 ग्राम वाटर सैंपल है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे? 10/18। 10/18, जिसके अंदर ये मान के रखना तुम्हें, इसमें तुम्हें मान के रखना कि इसके अंदर ट्रीटियम भी प्रेजेंट है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H निकाल लेते हैं इससे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H कितने हो जाएंगे? इसके डबल, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 H होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H हो जाएंगे 10/18 × 2 यानी 10/9। 10/9 आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H, जिसके अंदर ट्रीटियम भी है। ट्रीटियम और इसका रेशियो पता है हमें कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रीटियम जो आएंगे वो आ जाएंगे, इसका रेशियो कितना था? इसका बहुत कम रेशियो था, 10/9 का 8 × 10⁻18 जो पार्ट होगा वो है इतना। यही है ना इसके अंदर, ये दे रखा है ट्रीटियम जो है सिर्फ इतना, अगर एक हाइड्रोजन है तो इतना ट्रीटियम है, तो इसलिए इसको 8 × 10⁻18 कर दिया। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रीटियम प्रेजेंट इनिशियली, ये इनिशियल ट्रीटियम प्रेजेंट है। क्लियर? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रीटियम प्रेजेंट इनिशियली। तो अब इनिशियली इतना प्रेजेंट है, 30 ईयर्स के बाद कितना प्रेजेंट होगा? 30 ईयर्स के बाद हाफ लाइफ इसकी कितनी है? 12.3 ईयर्स। 12.3 ईयर्स हाफ लाइफ है। तो 30 ईयर्स के बाद कितना प्रेजेंट होगा वो निकालना है। तो उसके लिए के तो हम निकाल ही लेंगे, टी हाफ से, टी हाफ से के निकल जाएगा। तो मैं निकाल रहा हूँ टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के को लिख रहा हूँ मैं 0.693 बाई टी हाफ है 12.3 ईयर्स। लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट ये है ट्रीटियम का 10/9 × 8 यानी 80/9 × 10⁻18 मोल्स, इतने हैं, डिवाइडेड बाय फाइनल अमाउंट इसका लिख देंगे, सपोज कैपिटल ए, फाइनल अमाउंट कैपिटल ए है, तो जो कैपिटल ए आएगा उसको इनटू n नॉट, टी की वैल्यू हमें गिवन है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स टी की वैल्यू कितनी है? 30 ईयर्स।
तो जो ए आएगा उसको इंटू एन नॉट कर देंगे, वो फाइनल आंसर है। यही किया कि नहीं छवि, नित्या? यस सर, यही किया है। Yes. हाँ, ऐसे ही करना है। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया है। कृष्णा, नव्या, छवि, ऋषिका, प्रिया, नित्या, चेल्सी, कनिष्क, आर्यमन, आर्यन, तनिष्क, देव, जानवी, साक्षी, आन्या, नयंत, शुभम, मयंक, सिद्धि, युविका, हिमांशु। डाउट है तो पूछ लो कोई। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि तुम्हें ना ये हमेशा पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक, कई बार पूछता है कि जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दिया, सपोज एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 7n14 है और यहाँ बना 6c14, बोलेगा यहाँ पे और यहाँ पे फिल करो, इधर क्या आएगा और एक इधर क्या आएगा, सही ना? तो वो ऑप्शन दे देगा इसमें। मान लो अगर मैंने इधर तुम्हें दे दिया 0n1 नाइट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है 0n1। प्रोटॉन क्या होता है? 1h1। गामा पार्टिकल क्या होता है? दोनों साइड जीरो, मास भी जीरो जिसका, नंबर भी जीरो। हीलियम अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, 2He4 बोलते हैं ना, इसका सिर्फ न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसके अंदर, यानी एक तरह से ये मानो हीलियम 2+ को, हीलियम 2+ को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्लियर? हीलियम 2+ को अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। तो ये टर्म तुम्हें क्लियर हो। पॉजिट्रॉन क्या होता है? +1E0, ये पॉजिट्रॉन है। और एक टर्म होती है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, न्यूक्लियस मतलब के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। तो इससे क्या होगा? एटॉमिक नंबर कम होगा, ज्यादा होगा? मान लो 10 प्रोटॉन थे न्यूक्लियस के पास, 10 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। तो न्यूक्लियस जब के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, तो प्रोटॉन 9 रह जाएंगे कि नहीं? तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा। समझ आई बात की नहीं है? ये समझ आ गया कि नहीं? सर एक बार रिपीट। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब न्यूक्लियस जो है इट विल कैप्चर द इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो प्रोटॉन को कन्वर्ट किस में कर देगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन। तो इसलिए Yes. प्रोटॉन एक खत्म हो गया, एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 1 यूनिट। आया समझ के नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन आ रहा है, सपोज यहाँ न्यूट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ क्या फिल करेंगे? अब इधर क्या आएगा साथ में? इधर क्या आएगा? एटॉमिक नंबर को बैलेंस करो, 14 + 1 15, 14 ये है तो 1 आ गया यहाँ पे। 7 + 0 7 होना चाहिए, 6 है यहाँ पे तो एक 1 यहाँ आ जाएगा। ये क्या चीज बनेगी? प्रोटॉन। समझ आया कि नहीं? ये यानी इसको हम लिखेंगे n, फिलअप जब करेंगे ना n लिखेंगे और h लिखेंगे या p लिख देंगे, प्रोटॉन n और p। नहीं समझ आया ये? आ गया सर। n का मतलब है ये रिएक्टेंट की साइड होगा, p का मतलब ये प्रोटॉन की, ये प्रोडक्ट की साइड होगा। n p लिखते हैं इसको ऐसे, n रिएक्टेंट की साइड और p प्रोडक्ट की साइड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। जिसको डिटेल में पढ़ना है तो टॉपिक एक है, मॉडर्न फिजिक्स में भी है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी पहले टॉपिक हुआ करता था। कहोगे तो मेरे से लेक्चर लेना, पढ़ लेना उसको, क्योंकि इसके क्वेश्चन पुराने बहुत आए हुए हैं आईआईटी के अंदर। तो ये छोटा वाला पार्ट है जो जरूर आना चाहिए तुम्हें, छोटा पार्ट है जो तुम्हें जरूर आना चाहिए। तो ये मैंने जो पार्टिकल्स बताए हैं, किससे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, किससे एटॉमिक नंबर कम होगा, ऐसे क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, गामा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन क्या है। ये पॉजिट्रॉन लिखा है मैंने नीचे, ये नीचे लिखा है पॉजिट्रॉन। क्वेश्चंस इनके काफी हैं, क्वेश्चंस आने चाहिए जरूर, सही ना? और न्यूट्रॉन जो है, सॉरी जो न्यूक्लियस है, क्या वो बीटा पार्टिकल एमिट कर सकता है? क्या न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल एमिट कर सकता है? क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस के पास कोई बीटा पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो एमिट कैसे करता है? तो वो ऐसे एमिट करता है, ध्यान रखना जिसका, जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में प्लस प्रोटॉन में। पी भी लिख दो या एच लिख दो, एक ही बात है, पी या एच। यहाँ पे पी लिख दो या एच लिख दो। देखो अब बन गया न्यूट्रॉन की नहीं? -1 + 1 0 और 1 आ गया ऊपर, बन गया ना न्यूट्रॉन। तो लाइक दिस न्यूट्रॉन
जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू बीटा पार्टिकल प्लस प्रोटॉन। क्लियर हुआ कि नहीं ये? इससे एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। जैसे इसका क्वेश्चन आईआईटी के अंदर आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था कि एल्यूमिनियम 24, ध्यान देंगे, एल्यूमिनियम 27 होता है ना स्टेबल, बोल दिया एल्यूमिनियम 29। एल्यूमिनियम 27 इज स्टेबल, एल्यूमिनियम 29 किस में, कौन से पार्टिकल्स को एमिट करेगा? एल्यूमिनियम 29 कौन से पार्टिकल्स को एमिट करेगा? तो यहाँ 27 आएगा स्टेबल, तो ये वाला 27 होता है, 29 रेडियो एक्टिव है, तो ये कौन से पार्टिकल्स को एमिट करेगा? तो इस तरह से क्वेश्चन आया था कोई, 28 मान लो, वैसा कोई भी इस तरह से। तो उसमें ना न्यूट्रॉन चॉइस में नहीं, यहाँ 13 आएगा, यहाँ पे भी 13 आएगा, ये दोनों क्योंकि क्या है, आइसोटोप्स है। तो न्यूट्रॉन कोई ऑप्शन में नहीं था, बीटा पार्टिकल ऑप्शन में था। तो बीटा पार्टिकल ऑप्शन में क्यों आएगा? जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट किस में हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन में प्लस प्रोटॉन में। आई बात समझ की नहीं है? ये समझ आ गया मैंने क्या बताया है? यस सर। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये सोडियम के बारे में भी आता है, एल्यूमिनियम के बारे में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में, 1h1। तो ये टर्म्स तुम्हें क्लियर होनी चाहिए जरूर। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, आईआईटी में 2 बार आया हुआ है ये भी क्वेश्चन, नीट पे भी पूछा हुआ क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में इसका कंसेप्ट दे रखा है, कोई क्वेश्चन नहीं है। थ्योरी पढ़ोगे ना उस पर कंसेप्ट दे रखा है इसका। तो रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोलर, 0.04 मोलर सेकेंड इनवर्स at 10 minutes and 0.03 molar second inverse at 20 minutes, at 20 minutes after initiation, after initiation calculate t half of the reaction, calculate t half of the reaction। हाँ किसी ने किया ये? चलो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, एक बार रिजॉइन कर लेंगे जरा। इसका आंसर मैं बताऊंगा, रिजॉइन कर लेंगे एक बार।